रोंडा बर्न की द सीक्रेट ये सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि एक ऐसा फेनोमेनन है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को अपनी जिंदगी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया है। इसके दिल में जो कॉन्सेप्ट है वो है आकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि हमारे विचार और हमारी भावनाएं ही हमारी हकीकत को, हमारी रियलिटी को बनाते हैं। बर्न का ये मानना है कि अगर हम इस यूनिवर्सल नियम को समझकर इसे अपनी जिंदगी में लागू करें तो हम अपनी सबसे गहरी इच्छाओं को भी हकीकत में बदल सकते हैं और एक भरपूर, खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। तो चलिए आज इस जबरदस्त किताब की मुख्य बातों, इसे लागू करने के तरीकों और इसके गहरे सबकों को समझते हैं। ये सिर्फ एक सुनने में अच्छा लगने वाला वाक्य नहीं है। सच तो ये है कि यही इस पूरी फिलॉसफी का आधार है। सोचिए जरा, हमारे विचार एक चुंबक की तरह हैं जो अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के अनुभवों को अपनी ओर खींचते हैं। आइए देखते हैं कि ये शक्तिशाली सिद्धांत असल में काम कैसे करता है। तो चलिए इस विचार के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं। द सीक्रेट का जो सबसे बुनियादी सिद्धांत है वो है समानता समान को आकर्षित करती है। पर इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, बर्न समझाती हैं कि हमारे विचार, हमारी सोच एक तरह की एनर्जी फ्रीक्वेंसी या कह लें कि तरंगे छोड़ते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई रेडियो स्टेशन एक खास फ्रीक्वेंसी पर संगीत भेजता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे विचार भी एक फ्रीक्वेंसी पर ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में संदेश भेजते हैं। और ये तरंगे एक चुंबक की तरह काम करती हैं जो उन्हीं अनुभवों, लोगों और हालातों को हमारी ओर खींचती हैं जो हमारे सबसे गहरे विचारों और भावनाओं से मेल खाते हैं। तो ये असल जिंदगी में कैसा दिखता है? ये दो रास्ते चुनने जैसा है। एक तरफ है सकारात्मक सोच। जब हम शुक्रगुजारी, सफलता और खुशी पर ध्यान देते हैं तो हम इन्हीं चीजों को और ज्यादा अपनी ओर खींचते हैं। और दूसरी तरफ है नकारात्मक सोच। जब हम डर, कमी या नाकामी के बारे में ही सोचते रहते हैं तो हम अनजाने में इन्हीं मुश्किलों को अपनी जिंदगी में बनाए रखते हैं। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, आकर्षण का नियम भेदभाव नहीं करता। ये पूरी तरह निष्पक्ष है। ये बस उसी चीज़ को बढ़ाता है, उसी को एम्प्लीफाई करता है जिस पर हम अपना ध्यान लगाते हैं, चाहे वो हमारी कोई ख्वाहिश हो या कोई ऐसा डर जिससे हम बचना चाहते हों। तो सवाल ये है कि आप अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हैं। ये सिद्धांत हमें अपने विचारों और अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेने के लिए कहता है, क्योंकि आखिर में वही हमारी हकीकत को गढ़ने वाले औजार हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम इस शक्तिशाली नियम का इस्तेमाल कैसे करें। बर्न ने इसे एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार 3 कदमों वाली प्रक्रिया में समझाया है, जिसे कोई भी अपना सकता है। पहला कदम है पूछें। यूनिवर्स को साफ साफ बताएं कि आप क्या चाहते हैं। जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी उतना बेहतर होगा। दूसरा कदम है विश्वास करें। ये अटूट विश्वास रखें कि जो आपने मांगा है वो आपको मिल रहा है। यहाँ पर शक को दूर करना और अपने विचारों को पूरी तरह अपने लक्ष्य के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। और तीसरा कदम है प्राप्त करें। अपनी इच्छाओं को पाने के लिए खुद को तैयार करें। महसूस करें कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है और इस एहसास के साथ जिएं। और हाँ, ये सिर्फ आंखें बंद करके सपने देखने के बारे में नहीं है। ये अपने पूरे वजूद को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और अपने कामों को एक ही दिशा में अपने लक्ष्य की ओर ले जाने के बारे में है। इस पूरी प्रक्रिया को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए द सीक्रेट 2 बहुत ही जबरदस्त औजारों पर जोर देती है जिन्हें हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं: कृतज्ञता और कल्पना। पहले कृतज्ञता के बारे में सोचते हैं। ये सिर्फ शुक्रिया कहना नहीं है, ये सच में उन चीज़ों की सराहना करना है जो आपके पास पहले से हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा ध्यान कमी से हटकर प्रचुरता पर चला जाता है और हम और अच्छी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दूसरा औजार है कल्पना यानी विजुअलाइजेशन। जैसे एथलीट अपने दौड़ जीतने की कल्पना करते हैं, ठीक वैसे ही जब हम अपने मन में अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए देखते हैं और उस सफलता के एहसास को महसूस करते हैं तो हम उस हकीकत के और करीब पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं भावनाओं की। बर्न के अनुसार हमारी भावनाएं हमारे अंदरूनी एनर्जी मीटर की तरह हैं। वो हमें बताती हैं कि हम अपनी इच्छाओं के साथ कितने अलाइनमेंट में हैं। जब हम खुशी, प्यार और उत्साह जैसी पॉजिटिव भावनाएं महसूस करते हैं तो हमारा कंपन यानी वाइब्रेशन बढ़ता है, जो हमें हमारी इच्छाओं के करीब लाता है। दूसरी ओर नेगेटिव भावनाएं रुकावट पैदा करती हैं। इसलिए अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक रहना और जानबूझकर ऐसे विचार चुनना जो अच्छी भावनाओं को जगाते हैं बहुत जरूरी है।
तो हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? चलिए कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। स्वास्थ्य की बात करते हैं। बीमारी पर ध्यान देने के बजाय खुद को पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर महसूस करने पर ध्यान केंद्रित करें। अब रिश्तों के बारे में। प्यार और सद्भाव पर ध्यान केंद्रित करके अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं। और हाँ, करियर और फिनेंस। सफलता और समृद्धि की कल्पना करें और पैसे को लेकर अपनी पुरानी, सीमित सोच को बदलकर सशक्तिकृत विचारों को अपनाएं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है। बर्न प्रेरित होकर कदम उठाने यानी इंस्पायर्ड एक्शन के महत्व पर जोर देती हैं। आकर्षण का नियम एक शक्तिशाली शक्ति है, लेकिन ये सबसे अच्छा तब काम करता है जब आप हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहते, बल्कि अपने लक्ष्यों की ओर एक्टिव कदम भी उठाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई नई सोच नहीं है। द सीक्रेट की एक अनोखी बात यह है कि ये सदियों पुरानी ऐतिहासिक और दार्शनिक शिक्षाओं से जुड़ी हुई है। प्लेटो से लेकर शेक्सपियर तक और एडिसन से लेकर आइंस्टीन तक इतिहास के कुछ महानतम दिमागों ने इन सिद्धांतों को समझा और अपनी जिंदगी में लागू किया। बर्न का तर्क है कि इन सभी ने अपनी असाधारण सफलता के लिए इसी रहस्य का इस्तेमाल किया। ये हमें दिखाता है कि ये कोई नया चलन नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। बेशक द सीक्रेट की आलोचना भी हुई है। कुछ लोगों का तर्क है कि ये जटिल समस्याओं का बहुत ज्यादा सरलीकरण करता है और सिर्फ सकारात्मक सोच हर समस्या का हल नहीं हो सकती। ये एक जायज बात है और बर्न भी इसे स्वीकार करती हैं। वो सुझाव देती हैं कि आकर्षण का नियम कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली औजार है जिसे प्रैक्टिकल एक्शन के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो आप आज से ही कैसे शुरुआत कर सकते हैं? यहाँ कुछ सरल सुझाव हैं। एक विजन बोर्ड बनाएं, जिस पर अपनी इच्छाओं की तस्वीरें लगाएं। हर दिन सकारात्मक बातें दोहराएं। नियमित रूप से ध्यान करें ताकि आपका मन शांत और केंद्रित रहे, और खुद को पॉजिटिव लोगों और माहौल से घेरे। आखिर में द सीक्रेट सिर्फ एक किताब से कहीं बढ़कर है। ये एक याद दिलाती है कि हमारे पास अपनी हकीकत को आकार देने की शक्ति है। ये हमें ये एहसास कराती है कि हम अपनी जिंदगी की ड्राइवर सीट पर बैठे हैं। आकर्षण के नियम के सिद्धांतों को अपनाकर हम उद्देश्य, आनंद और प्रचुरता से भरा जीवन जीने की अपनी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। रोंडा बर्न के अपने शब्दों में संदेश बिल्कुल साफ है। आप जो चाहे बन सकते हैं, कर सकते हैं या पा सकते हैं। ये पूरी यात्रा एक विचार से शुरू होती है। तो आज आप अपनी जिंदगी में क्या बनाना चाहेंगे?